आज पूरी दुनिया भारत की चमक और धमक देख रही है। भारत की शानदार मेजबानी और मेहमान नवाजी देख रही है। G20 के समिट को लेकर पूरी दुनिया की नजरें भारत पर टिकी हुई हैं। हर तरफ भारत की ही चर्चा है। इस समिट में भारत ने विश्व गुरु बनने की तरफ एक कदम और आगे बढ़ा दिया है। अमेरिकी प्रेसिडेंट जो बाइडेन खुद पीएम मोदी की मकबूलियत के मुरीद हैं। G20 में बाइडेन और पीएम मोदी की गर्मजोशी से भरी ये मुलाकात इसकी तस्दीक करती है। भारत और अमेरिका में रिश्तों की नई इबारत लिखी जा रही है, लेकिन एक मुल्क ऐसा भी है जिसे भारत अमेरिका की दोस्ती चुभ रही है। वो मुल्क है हमारा पड़ोसी मुल्क चीन। अपनी चालबाजी के लिए मशहूर चीन G20 समिट को लेकर तरह तरह की प्रोपेगेंडा चला रहा है। भारत की चमक को कम करने के लिए पैतरेबाजी कर रहा है। चीन ने इस बार अमेरिका को निशाने पर लिया है और उसे G20 समिट के रंग में भंग डालने वाला बताया है। अमेरिका पर चीन का यह हमला ठीक भारत और अमेरिका की दो तरफा बातचीत के बाद सामने आया। साफ है कि भारत और अमेरिका की मजबूत हो रहे रिश्तों को ड्रैगन पचा नहीं पा रहा, इसीलिए नए नए हथकंडे अपना रहा है। ग्लोबल टाइम्स के जरिए चीन ने अमेरिका पर सीधा अटैक किया। चीन ने कहा, अमेरिका और मगरबी मुल्क भारत के साथ खड़े होने का दावा करते हैं। G20 अहम इकोनॉमिक मंच है, लेकिन यहाँ भी वो अपना एजेंडा चलाते हैं। शायद G20 की तारीख में पहली बार हो रहा है कि कोई मुश्तरका बयान जारी न किया जाए। अमेरिका पर चीन के हमले यहीं नहीं रुके हैं। चीन ने कहा कि अमेरिका रूस यूक्रेन G20 समिट के एजेंडों की तरह रूस यूक्रेन जंग पर अपना ज्यादा ध्यान दे रहे हैं। भारत ने यूक्रेन के नुमाइंदे को G20 में नहीं बुलाया। दरअसल इससे पहले अमेरिका ने चीन के प्रेसिडेंट शी जिनपिंग के G20 समिट से किनारा कर चीन को लताड़ा था और आलमी कॉन्फ्रेंस से शी जिनपिंग की गैर मौजूदगी पर सवाल उठाए थे। व्हाइट हाउस ने चीन से दो टूक कर दिया था कि वो साफ करे कि चीन G20 में क्या रोल निभाना चाहता है। अमेरिका के इस बयान से चीन को मिर्ची लगी है, इसीलिए जवाब में उसने अमेरिका को G20 के रंग में भंग डालने वाला बता दिया है। चीन की चालबाजी पहली बार नहीं, इससे पहले चीन ने G20 समिट की मेजबानी के लिए भारत को टारगेट किया था। अब सवाल है कि चीन क्यों बौखलाया हुआ है। इसका सीधा जवाब है आलमी सतह पर भारत की बढ़ती मकबूलियत, जिसे चीन पचा नहीं पा रहा। जिस तरह भारत ने कोरोना काल में बाकी ममालिक को मदद की, उससे सबका साथ सबका विकास का मंत्र दुनिया को मिला। वसुधैव कुटुंबकम की राह दिखाई, उससे चीन परेशान है। फ्रेंड्स, कोविड-19 के बाद विश्व में एक बहुत बड़ा संकट विश्वास के अभाव का आया है। आज G20 के प्रेसिडेंट के तौर पर भारत पूरी दुनिया का आह्वान करता है कि हम मिलकर सबसे पहले इस ग्लोबल ट्रस्ट डेफिसिट को एक विश्वास, एक भरोसे में बदलें। दुनिया में इस वक्त भारत की बात हो रही है, जिसे चीन की छाती पर सांप लौट रहे हैं। भले ही चीन भारत की छवि खराब करने के लिए कई चालाकियां चल रहा है, लेकिन G20 में भारत के एक दांव से ड्रैगन को जोरदार पटखनी मिली है। भारत अपने सिफारती दाव से फॉरेन पॉलिसी के मोर्चे पर चीन के एक कदम और आगे बढ़ गया है। अफ्रीकन यूनियन को G20 में शामिल करने के ऐलान के बाद भारत ग्लोबल साउथ के साथ लीडर की रेस में चीन से आगे निकल गया। दरअसल ग्लोबल साउथ की सदारत करने का मतलब है कि दुनिया के एक बड़े हिस्से पर असर होना। भारत ने इस मोर्चे पर चीन को पटखनी दे दी। भारत के कदम जिस तरह आगे बढ़ रहे हैं, चीन की टेंशन बढ़ती जा रही है। इस वक्त पूरी दुनिया भारत की सलाहियत का लोहा मान रही है, तो चीन चिढ़ रहा है। इसीलिए भारत की छवि खराब करने के लिए नए नए प्रोपेगेंडा चला रहा है। हालांकि उसकी इन चालबाजियों का भारत डिप्लोमेटिक तरीके से सटीक जवाब दे रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।